हेलो चिल्ड्रन, क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य संकलन के पार्ट 2, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। श्री जयशंकर प्रसाद कोई मामूली लेखक नहीं, कोई मामूली कवि नहीं। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं। बहुत रूपों में इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सी विधाओं पे काम किया है। आज हम इनकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ममता। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका जन्म 1889, इंग्लिश में कहते हैं 1889 में हुआ था। और कहाँ पर, कौन से स्थान पर? बनारस में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही अनेक कठिनाइयों से घिरे रहे ये, अनेक परेशानियां इन्होंने सही, और इसीलिए कक्षा 8 तक ये स्कूल जा पाए। वहाँ विद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसके बाद इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया। इन्होंने अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत सब भाषाओं का घर में अध्ययन किया और उसके सुपर हीरो बन गए। लेखन विधा में इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य, आलोचना सब कुछ लिखा। भाषा इनकी शुद्ध भाषा है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कल्पना में तो इनका जवाब ही नहीं। ऐसी कल्पनाएं बनाते हैं, ऐसी आगे बढ़ने के लिए और अच्छा लिखने के लिए इन्होंने इतने सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं जिसको हम साधारण व्यक्ति लिख नहीं सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आज तक बहुत प्रसिद्ध है और विशेष रूप से ये ऊपर बड़ी क्लासों में पढ़ी जाती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये इनके नाटक हैं, और कंकाल, तितली उपन्यास हैं। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला इनके निबंध हैं। पर ऐसे इनके ऊपर परेशानी आई और इनका निधन भी बहुत जल्दी हो गया। 15 नवंबर 1937 को इनको ईश्वर ने हमारे पास से अपने पास बुला लिया, अर्थात इनका निधन हो गया। इसी बीच बचपन में इनके साथ इनके पिता की मृत्यु हुई, उसके अलावा इनकी माता की मृत्यु हो गई। भाई बहन सब इन्हें छोड़कर चले गए और इन्हें बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन व्यापन करना पड़ा। इसी कारण इतनी चिंताएं इनको हो गई कि इनका शरीर भी जर्जर हो गया। और ये क्षय रोग पता किसे कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं टीबी को। टीबी हो गई इनको, और फिर ये क्षय रोग के शिकार होकर ईश्वर के पास चले गए। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये छायावादी कवि थे। छायावाद का स्टार्ट इन्हीं से हुआ, उसका प्रारंभ इन्होंने ही किया। छायावाद का मतलब होता है जब एक बात का प्रभाव दूसरी बात पर पड़ता है, उसको हम छायावाद कहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा जिसका असर कुछ और भी है, जो ईश्वर से संबंधित है, जो दार्शनिक भाव लाता है, उस भाव को हम छायावाद कहते हैं। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी उसी प्रकार के छायावादी कवि रहे हैं। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान, इन्होंने अच्छे अच्छे कठिन दुरूह शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी इनकी भाषा कोमल है, प्रसाद युक्त है, और संस्कृत में समृद्ध और व्यापक है। शैली अलंकृत है और चित्रात्मक है। चित्रात्मक का मतलब जब इनका वर्णन आता है तो ऐसा लगता है मानो सामने वो चित्र उपस्थित हो गया हो। तो जब वो चित्र उपस्थित हो जाता है उसको कहते हैं चित्रात्मक। वो भाषा इन्होंने प्रयोग की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया लड़का जा रहा था, नहीं, वो ये बात पूरी तरीके से जब तक बताएंगे नहीं उसने क्या पहना है, वो किस प्रकार जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, एक एक शब्द में छोटी छोटी बातों में अपनी बात को बहुत सुंदर तरीके से ये बताने में माहिर थे, कुशल थे। ममता कहानी प्रसाद जी की। अब हम बात कर रहे हैं ममता कहानी की। ममता कहानी प्रसाद जी की छोटी किंतु बहुत सशक्त नारी के ऊपर लिखी हुई कृति है। इसमें नारी पात्र ममता का मानसिक चित्रण, मनोवृत्ति, उसका चरित्र,
इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी को पढ़ के। इतनी सुंदर कहानी लिखी है ये ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथानक बनाए। कथानक किसे कहते हैं? जो कहानी में लिखा जाता है, जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, उसको हम कथानक कहते हैं हिंदी में। तो वो कथानक यहाँ पर उसी प्रकार से हिस्ट्री से ऐतिहासिक रूप से लिखा गया है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक बाल विधवा की करुण कथा चित्रित की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी। प्रसाद जी कवि भी थे, नाटककार भी थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। प्रसाद जी को जब भी याद किया जाएगा, उनके गुणों के लिए, उनकी भाषा के लिए, उनकी कल्पनाओं के लिए हम सदैव उनको याद करते रहेंगे। देखिए, आइए पढ़ते हैं आज की कहानी ममता। हैप्पी लर्निंग।